हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय उम्मीद असाई एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। चूँकि अब व्लॉग ख़त्म हो चुके हैं तो हम वीडियो को ही कहेंगे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आए हैं और वो है कि प्रोग्रेसिव पीपल वर्सेस रैंकर्स पीपल। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव पीपल कौन से होते हैं और रैंकर्स पीपल कौन से होते हैं और इन दोनों में बेस्ट कौन सा होता है। किसकी डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, किसकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है, कौन ज़्यादा सपोर्टिव होता है। सो ये टॉपिक मैंने इस वजह से चुना क्योंकि रिसेंटली मैं एक मोहतरम काबिल एहतराम अपने एक प्रोफेसर के दोस्त डॉक्टर रहमानुल्लाह साहब से मिला, जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन भी हैं। और ही इज़ वेरी सच अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक आला अखलाक के मालिक हैं। तो उनसे जब हम किसी बात पर डिस्कशन चल रही थी तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा कुछ यूँ किया कि दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। मतलब पर्सनैलिटी के टाइप से अगर देखा जाए तो दो बंदे पाए जाते हैं, उन्होंने कहा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। बट दैट इज़ पर्सनैलिटी टाइप। लेकिन उसने कहा कि दुनिया में दो बंदे, दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक होंगे प्रोग्रेसिव और एक होंगे रैंकर्स। सो मतलब क्या है रैंकर्स का और प्रोग्रेसिव का? अब प्रोग्रेसिव पर्सन जो होता है उसकी मिसाल ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से अच्छा खासा डिग्री ले लेते हैं, एमफिल होते हैं, पीएचडी होते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट कहीं 17 18 या 19 ग्रेड पे डायरेक्ट हो जाती है। अमूमन इसी तरह होता है कि जब आप हाई एजुकेशन ले लेते हैं यानी मास्टर कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप 17 पे लग जाते हैं। तो अमूमन यहीं से स्टार्ट होता है प्रोग्रेसिव पीपल का। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्रेसिव पीपल इस किस्म के होते हैं जो कि एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं और एक अच्छी जगह से स्टार्ट ले लें, ठीक है। वाइल ज़रूरी नहीं है कि ये एजुकेशन में हो, वैसे भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई अच्छा बिजनेसमैन है, वो अपना सेटअप बना रहा है लेकिन अच्छे हाई लेवल का स्टैंडर्ड अपने लिए रख के बना रहा है, तो दैट इज़ प्रोग्रेसिव पीपल। वाइल रैंकर्स वो होते हैं जो कि निचले सतह से जाते हैं और फिर जाते जाते 17 18 या 19 में रिटायर्ड हो जाते हैं। जिसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी इदारे में या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा 14 ग्रेड पे जाता है, फिर देन 15 पे जाता है, 16 पे जाता है, 17 पे जाता है। यानी वो यू कैन से दैट कि हमारा हाँ जो कमीशन का सिस्टम है वो 17 से स्टार्ट होता है या अमूमन 16 या 17 से स्टार्ट होता है। तो वो इससे नीचे का हो तो वो पीपल रैंकर्स होते हैं। यानी अगर क्लास 4 से कोई गया हो या क्लास 6 से क्लास 8 से कोई जाके फिर सीनियर बन जाए, कमीशन ले लेता है या किसी भी एसएसटी पोस्ट पे आ जाता है, इस किस्म के लोग जो होते हैं वो रैंकर्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या है प्रोग्रेसिव पीपल में और रैंकर्स पीपल में? जो कि प्रोग्रेसिव पीपल ये होते हैं कि उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। डिसीजन पावर जो होती है वो भी प्रोग्रेसिव पीपल की बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे हिसाब से जितना मैंने एज्यूम किया है अपने इदारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में या जितने प्रोफेसर्स के साथ आज तक मैं बैठा हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोट किया है कि जो प्रोग्रेसिव पीपल होते हैं ना वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, वो क्यों सपोर्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रैंकर्स? उसकी रीज़न एक ये होती है कि वो प्रोग्रेसिव पर्सन होता है, उसे सिर्फ़ अपने काम से काम होता है, ठीक है? वो दूसरे के कामों में टाँगे नहीं अड़ाता। वो खुद अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है एज़ वेल एज़ अपने कोलीग्स को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, प्रोग्रेसिव पर्सन जो होता है या प्रोग्रेसिव पीपल जो होते हैं, ठीक है? थर्ड ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही आगे जाऊँ, अपने लिए डायरेक्शंस नहीं बनाता, वो दूसरों के लिए भी डायरेक्शन छोड़ता है, दूसरों को भी रहनुमाई देता है, दूसरों को भी गाइडलाइन देता है। यू कैन से दैट समहाउ कि ही इज़ द बेस्ट लीडर, ही इज़ द बेस्ट गाइडर जो प्रोग्रेसिव पर्सन होता है। व्हाइल रैंकर जो होगा वो आपको अच्छी तरह पता है कि इसके बरक्स होगा। रैंकर अपने काम से काम नहीं रखेगा, आपके काम में टाँग अड़ाएगा, देख रहा होगा कि आप किधर जा रहे हैं, किस वक़्त क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और ना खुद प्रोग्रेसिव होगा और ना आपको प्रोग्रेस करने देगा। यानी ना खुद अपने लिए रास्ते बनाएगा, ना खुद अपने लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और ना आपके लिए प्रोवाइड करेगा। रैंकर जो होगा उसका मेन फोकस यही होगा कि मैं किसकी चापलूसी करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसके लिए चेरी पॉलिश लगाऊँ, ब्लॉसम करूँ और जल्द से जल्द जो है वो मैं सीढ़ियाँ चलता जाऊँ। यानी वो उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो प्रोग्रेसिव पर्सन नहीं होगा, वो कोई मतलब वर्क नहीं करेगा, कुछ हार्ड वर्क नहीं करेगा, कुछ स्किल अपनी पॉलिश नहीं करेगा। बस वो यही सी चीज़ में लगेगा कि किसकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, किसकी मैं में मैं करता रहूँ और मैं चढ़ता जाऊँ सीढ़ियों पे। जो प्रोग्रेसिव पर्सन होगा वो ये चीज़ें नहीं करेगा, वो ना किसी की हाँ में हाँ मिलाएगा, वो अपने काम से काम रखेगा, वो डू और बैड में ना गुड और बैड में फ़र्क करेगा। मतलब उसको पता होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है?
तो ये कुछ मेन डिफरेंस है। अब मेंटालिटी प्रोग्रेसिव पीपल की क्यों स्ट्रांग होती है? प्रोग्रेसिव पीपल की मेंटालिटी और डिसीजन पावर इसलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि आप अक्सर देख रहे होंगे जी कि सीएसएस के ऑफिसर्स की एग्जांपल ले लें, या यू कैन से दैट कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं एफएससी के बाद 2 इयर्स की ट्रेनिंग करने के बाद, तो आप उनसे देख लें तो अमूमन उनकी एज होगी वो राउंड अबाउट कुछ 22 23, या मैक्सिमम 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 मिनिमम फ्रॉम 21 टू 22 एंड मैक्सिमम फ्रॉम 24 टू 25, ये उनकी एज होती है। लेकिन उनकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आपने कभी गौर किया कि क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि उनको एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड मिल जाता है, और उस हाई लेवल स्टैंडर्ड में क्या चीज़ डिमांड की जाती है कि वो डिसीजन पावर उनकी स्ट्रांग होती है। यानी आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि अगर आप एक कमिश्नर के साथ देख लें, या एक ऑफिसर के साथ देख लें, लिeutenant के साथ, या कैप्टन के साथ, तो मतलब फॉर एग्जांपल आप उनके साथ देख लें तो जो सूबेदार होंगे, या जो उनके फॉर एग्जांपल पर्सनल असिस्टेंट्स होंगे, तो उन्होंने 14-14, 15-15 या 20-20 साल तक सर्विंग की होती है मुख्तलिफ इदारों में। लेकिन जब भी कोई डिसीजन पावर की आती है, बात आती है, तो वो यही कहते हैं कि सर जैसे आपको बेहतर लगता है, मतलब आप ही डिसीजन ले सकते हैं, हम तो यहाँ पे मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। वो क्यों? अब एक 23-24 साल वाला लड़का डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक 45 प्लस वाला डिसीजन नहीं ले सकता। तो सो दैट इज़ द डिफरेंस गाइस, सो दैट इज़ द डिफरेंस। होप कि आपको इस वीडियो से ये पता चल रहा हो कि यही तो डिफरेंस है कि प्रोग्रेसिव पर्सन कैसे होते हैं। यानी प्रोग्रेसिव पर्सन जो होगा वो एक अपने लेवल पे होगा, उसने एक लेवल से स्टार्ट लिया होता है, वाइल रैंकर जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप गया होगा। वो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़रूरी नहीं है कि रैंकर्स हर जगह पे ऐसे हों, लेकिन ये एक रिसर्च से साबित हुआ है, लोगों के रवैयों से ये साबित हुआ है कि जो प्रोग्रेसिव पीपल होते हैं वो 100 में से 95% जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं। वाइल जो रैंकर्स होते हैं उनमें से 95% जो होते हैं वो लोगों के कामों में काम आएँगे, लोगों के लिए अड़ियाँ पैदा करेंगे, लोगों की राहें हमवार करने की जगह उनकी राहें ख़राब करेंगे। यानी उनमें से 5 या 3-4% के लोग होंगे जो दूसरों को सपोर्ट करते होंगे। तो यही आज का टॉपिक था। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह प्यारी-प्यारी वीडियो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, और तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।